जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। कादिर, क्या बात है? क्या सोच रहे हैं? कुछ इस तरह परेशान होने से मसले तो हल ना हो जाएंगे ना। ताई, मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस दुबई चला जाऊँ। एक बार फिर दुबई? तो इतना खुद गरज कैसे हो गया? ताजी, मैं खुद गरज नहीं हुआ, इतना कुछ हो गया हमारे घर में। मेरी तन्नो जवान बेटी बेवा हो गई और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। अरे कादिर, अब दुबई जाए ना तो मेरा भी बंदोबस्त कर देना। है, मुझे बड़ा शौक है दुबई देखने का। है, मैंने सुना है कि वहाँ पर शेख बार बार शादियाँ करते। खाला, तुम चुप बैठो। देख, इस तरह मायूस होने से कुछ ना हो पे। तू कोई काम काज कर, फारिग बैठने से तो ऐसे ख्यालात आवेंगे ना। हाँ ताजी, केवे तो तू बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या काम करूँ? एक लॉन्ड्री थी, बड़ी मुश्किलों से बनाई थी, वो भी उन बेवकूफ़ औरतों ने बेच डाली। देख कादिर, मेहनती आदमी कभी भी फारिग ना रहे। तू तो मेहनत करने वाला इंसान है ना। बाहर निकल, लोगों से मिल, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई राह निकाल देगा। मायूस ना हो। बात तो ठीक कह रहे। अच्छा ताजी, मैं काम के लिए जरा बाहर जा रहा हूँ, शाम में आ जाऊँगा, ठीक है? चल ठीक। अरे फिर तो दुबई जाने का प्रोग्राम कैंसिल। अरे है, तू भी क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती है मियाँ को बैठकर। लो, तुम तो खाला ये काटो, उल्टी सीधी बातें करती रहो बस। हाँ, सलाम अलैकुम नफीस भाई। वालेकुम अस्सलाम कादिर भाई। कादिर भाई कैसे हो भाई? हाजी हो गए हो, अब तो गले मिलूंगा मैं तुमसे। बहुत मुबारक हो। बस ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, वरना मुझ गरीब की इतनी औकात कहाँ। ठीक कहता है कादिर भाई, लेकिन ये बता, हमारे लिए भी दुआ की? अरे भाई, हम भी हज कर ले खैर से, हमें भी अल्लाह बुला ले वहाँ पर। हाँ नफीस भाई, अल्लाह आपको जरूर बुलाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरी ज़बान मुबारक करे। और सुना, क्या हाल चाल है तेरे? कुछ परेशान सा लग रहा है मुझे, ठीक नहीं लग रहा। सुना हुआ कोई काम वाम शुरू किया था तूने, क्या हुआ? अरे भाई, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन आपस की बात है, गरीब बेचारा हर जगह पे गरीब है। काम धंधा शुरू किया था, बस चल ना सका। मैंने कहा अपने मुल्क में जाके कर लेते हैं, लेकिन तूने अच्छा नहीं किया। ये मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? नफीस, तुझे पता है ये लॉन्ड्री मेरी थी। हाँ, तेरी थी, अब मेरी है। देख, मैंने इसे खरीदा है, जिनको हवाले तू करके गया था ना, उन्होंने ही बेची है ये मुझे। लेकिन क्या? देख कादिर, ये मैंने पूरे 35,000 रुपए देकर खरीदी है, समझे? ऐसे नहीं बैठ जाऊँ मैं यहाँ पर। नफीस भाई, मुझे पैसों की और काम की बड़ी ज़रूरत है। ठीक कहता है, मैं समझता हूँ तेरी हालत ठीक नहीं है। मुझे ये भी पता है कि तेरे साथ क्या हुआ है। देख, क्या करे यार, क्या करे? अच्छा ऐसा कर, तू मेरे साथ यहीं आ जा लॉन्ड्री पे, महीने दूंगा तुझे, और तू काम संभाल ले। तुझे काम आता भी है, मुझे ऐसे आदमी की ज़रूरत भी है जिसे काम आता हो। ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। सोच के बताएगा? अच्छा, सोच के बता दीजिए मुझे जल्दी, हाँ, देर मत कीजिए। सोच के बताएगा, सोच के बताएगा, पागल कहीं का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा बैठो। क्या बीमारी है आपको? कल बीमारी मुझे नहीं, बराबर वाले को है। तो तुम क्यों आए ये थो बड़ा लेके? भाई बराबर वाले को भेजो ना। जब भी वो काम करता है तो गाने सुनता है, उसकी आदत है, और उन गानों में आपके किसी रिश्तेदार का नाम मौजूद होता है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं यार? ये कुछ गानों की लिस्ट है।
तो मैं तुमको मेरा सी नजर आ रहा हूँ क्या? इनमें कुछ लड़कियों के नाम है। छनो, प्रीतो, सानो, बिल्लो, आशा, फिजा। हाँ ये ठीक है, मगर बिल्लो तो मेरी खाला का नाम है, समझे तुम? क्या कर रहे है? काटो, ये नाम काटो। चलो। अंकल खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। अशीत जाना बिलोद घर, अशीत जाना बिलोद घर, किने किने जाना बिलोद घर। अरे अरे लाहौल वाला गोता है यार, क्या बकवास है यार। वे क्या बात है चाचा, बड़ा थका थका लग रहा है। चाचा खैर तो है? बस निजाम बूढ़ा हो गया हूँ यार। और बेटी को भी तलाक हो गई। सारे इलाके में मुंह छुपाता फिर रहा होगा। कितना शौक था पढ़ाने का, देख लिया देख लिया। देख चाचा, मैं अब भी तन्नू से शादी करना चाहता हूं, इसीलिए मां को भेजा था रिश्ता लेकर। पर तूने वही किया, मना भी किया और बेइज्जत करके घर से भी निकाल दिया। देख लौंडे, जिस माँ के तेरे जैसे लौंडे होंगे ना, इनको जिल्लत तो बर्दाश्त करनी होगी। रही बात तन्नों की, तो वो मुझ पे बोझ नहीं है जो उसका हाथ में तेरे जैसे लफंगे के हाथ में दे दूं। अबे चाचा क्या हो गया तुझे? तुझे अब भी लगता है कि तेरी कमारी हसीना के लिए किसी डॉक्टर इंजीनियर का रिश्ता आवेगा? जवान को लगाम दे, मैं कह रही हूँ। अरे चाचा क्या कर रही है? ज्यादा गर्मी मत दिखा, मत दिखा ज्यादा गर्मी। सुना दिल का मरीज हो गया? गर्मी मत खा, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। कोई फायदा नहीं। अब भी कहता हूँ तन्नों की शादी मुझसे करवा दे। ऐसी भी तेरी जिंदगी कितनी रह गई है। बकवास बंद कर, नहीं तो ईमान से ऐसा मारूंगा ना, याद रखेगा तू। मैं तुझ जैसे गुंडे को अपनी बेटी का हाथ दे दूं? शर्म नहीं आती तुझे? मान ले कि माँ बेटियों पे बहनों पे बुरी नजर रखता है। जा दबाओ, जा जा दबाओ। तू क्या जाएगा, जलील आदमी है, मैं खुद ही चला जाता हूँ। अरे चाचा, शादी तो मैं करके ही रहूंगा, देखना। तनवीर, तनवीर, हाँ आइए बैठिए ना। इतनी देर से आवाज़ें दे रहा हूँ, कहाँ गुमे आप? क्या सोच रही हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे पास सोचने के लिए इमरान की यादों के सिवा और है ही क्या। बहरहाल मुझे लगता है कि आपके पास सोचने के लिए और बहुत कुछ है, अगर आप सोचना चाहें तो। ठीक कहा आपने, शायद मैं खुद ही बुलाना नहीं चाहती। ऐसा कब तक चलेगा? आपको अपने आप को बदलना होगा। आपके माँ बाप ने आपको बेटों की तरह पाला है,
हादसे सबकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन हादसों को अपनी ज़िंदगी का रोग बना लेना ये ठीक नहीं है। मैं कुछ करना चाहती हूँ। शायद मैं अपने गम के आगे उनकी खुशी भूल गई हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ ज़ीशान। मैं अपने माँ बाप को बिरादरी वालों के सामने नीचा नहीं दिखाना चाहती। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कुछ कीजिए ना। मैंने सोच लिया है, मैं इमरान मेमोरियल के नाम से स्कूल खोल रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्कूल खोलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी और स्कूल चलाने के लिए स्टाफ वगैरह भी चाहिए होगा। मैंने इरादा कर लिया है ज़ीशान, और इंशाल्लाह मैं कामयाब भी होंगी। मुझे पता है कि मुझे बहुत मसले मसाइल होंगे, नाम नेहाद बिरादरी वाले मेरी राह में रुकावट बनेंगे, लेकिन मैं सबका मुकाबला कर लूँगी। ये हुई ना तनवीर फातिमा वाली बात। वेलकम बैक टू लाइफ। मुझे मेहनत और मुखालफत से डर नहीं लगता ज़ीशान। क्या तुम मेरा साथ दोगे? अगर ये बात आप नहीं भी पूछती ना, तो हमेशा मैं आपके साथ ही रहूँगा। थैंक यू। किस बात पर? दोस्ती का, दोस्ती निभाने का। तो आप आज के बाद मुझे दोस्त मत कहिए, अगर आपको थैंक यू कहना है। क्यों? दोस्त का या दोस्ती का? दोस्ती का। वो जी आपने आने की वजह नहीं बतलाई। वो एक्चुअली बात ये है कि हमें मालूम पड़ा था कि आप मेले में नहीं आई हैं, तो हमने सोचा जाके मालूम करके आए। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ आए हुए हनी? तो मुझे कोई अरसा दराज नहीं हुआ, यही कोई 1-1.5 हफ्ते से आई हूँ। अच्छा ये बतलाइए कि आप आ रही हैं या जा रही हैं? मैं कोई खास कहीं आती जाती नहीं हूँ। अच्छा तो ये बुर्का क्यों पहन रखा है आपने? वो जी कुछ आदत सी हो गई है, मैं बुर्के के बगैर नहीं रह सकती। आप क्या अफगानिस्तान से आई हैं हनी? तो नहीं, वो ना मैं बलूचिस्तान से आई हूँ। बलूचिस्तान का कह के आपने मेरे जहन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। किस्मत में होता तो आज मेरा हनी एंड मून बलूचिस्तान में होता, मैं एक डॉक्टरनी कहलाती हनी। तो डॉक्टरनी? और आप करती क्या है? मैं हांडी पकाती हूँ, हांडी। अच्छा इसका मतलब है होश वाइफ हो आप। आपके हस्बैंड किधर है? वो मेरे हस्बैंड हकीम लुकमान अपनी दुकान पर है, और वो एक मेरी बेटी है ना, उसका नाम है कुलसूम, दही लेने गई हुई है। हम ना कमेटियाँ डाल रहे थे ना, हमारे मेंबर्स तो काफी हो गए। 3500 की कमेटी है, आप क्या डालना चाहेंगी कमेटी? मैं हर बात ना अपने मियाँ हकीम लुकमान साहब से पूछ के बतलाती हूँ, ऐसे नहीं बताऊंगी। ठीक है। वैसे कमेटियाँ डालने के फायदे बहुत चल रहे हैं, क्योंकि वैसे तो पैसे बचते नहीं है, कमेटियाँ डाल के इंसान शादी ब्याह कर सकता है ना हनी? तो जी वो आ गए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज। मार डाला। किसने? किसको? मेरे को? हकीम साहब। हाँ हाँ, ये यहीं मोहल्ले में रहती है। शुक्रिया शुक्रिया। सुनिए, हाँ मुझसे मिलने आई है। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी बीमार हो जाए ना इंशाल्लाह तो आना। सुनिए, हाँ खाना लगा दूं? मेरी तो भूख ही उड़ गई है। अरे जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में